हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अमेरिका जिन तैयारों से दुनिया को डरा रहा था और जिस टेक्नोलॉजी पे गुरूर कर रहा था वो तो नाकारा निकली। 4 में से एक तैयारा ऐसा है जो अपने मिशन पे जा सकता है और वो तैयारा कौन सा है मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने अमेरिका में खलबली मचा दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई और आप अब क्या किसी मुल्क पर हमला करने के काबिल हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एक गवर्नमेंट ऑफिस की रिपोर्ट है, अमेरिका की रिपोर्ट है और ये तमाम उसकी मीडिया ने शाया भी की है और उसमें बताया है कि जो F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे, जदीद तरीन तैयारे, $120 मिलियन के तैयारे हैं, वो तैयारे बुनियादी तौर पर नाकाम हैं। मजमूई तौर पे वो बिल्कुल नाकाम, टेक्नोलॉजी भी नाकाम हो चुकी है, वो तैयारे भी नाकाम हो चुके हैं। 4 में से महज एक तैयारा ऐसा है जो अमेरिका की फ्लीट में ऐसा है जो जाकर अपना मिशन पूरी तरह करके वापस आ सकता है। 56% तैयारे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर अपना मिशन अंजाम नहीं दे सकते। सिर्फ 44% ऐसे तैयारे हैं जिन पे आप किसी तरह रिलाय कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी 25% तैयारे ऐसे हैं जो अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ सकते हैं, जिन पे एतबार किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है और उन्हें किसी मिशन पे पूरी तरह एक कंप्लीट मिशन के लिए भेजा जा सकता है। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आपने कोशिश की अमेरिका ने कि बहुत तेज़ी से तैयारे बनाए जाएँ, तैयार किए जाएँ और अपनी टेक्नोलॉजी की धाक पूरी दुनिया में बिठाई जाए। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को 115 अरब डॉलर की लागत से डेवलप किया गया, उस पे काम किया गया और जब ये टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे मार्केट में लाए गए और ऑपरेशनल किए गए और उनको कॉम्बैट के हालात में भेजा गया, वॉर जोन्स में भेजा गया, तो बताया गया कि ये वो तैयारे हैं जिन्हें रडार ना देख सकता है, ना ही महसूस कर सकता है और ना ही उन्हें पढ़ सकता है। और इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ये तैयारे ना लॉक हो सकते हैं, ना देखे जा सकते हैं और ना ही उनको निशाना बनाया जा सकता है। कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी अगर F-35 तैयारे को गिराना है और इसीलिए ये बहुत ही सीना चौड़ा करके ईरान के ख़िलाफ़ मिशन में भेजे गए थे। लेकिन जब ईरान के ख़िलाफ़ मिशन में भेजे गए तो इन्होंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और बहुत ही प्रिसीजन के साथ वार करके, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वार करके बहुत बड़े बड़े नुकसानात ईरान को पहुंचाए। लेकिन ईरान ने जल्द ही वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जिसके ज़रिए वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों को न सिर्फ लॉक कर सकता था, हिट कर सकता था, बल्कि उन्हें देख भी सकता था और दूर से महसूस कर सकता था कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और कितनी तेज़ी से करीब आ रहे हैं और अगर इसी रफ्तार से वो उसके करीब आते रहे तो कितनी देर में वो उसके करीब पहुँच जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने उसको इस तरह निशाना बनाना शुरू किया कि अमेरिका को वो तैयारे पीछे हटाने पड़ गए, मशरिक़ वस्ती की एयर बेसिस पे खड़े करने पड़ गए और उसके बाद ईरान ने एक और बहुत कारीवार किया और अमेरिका की बेसिस पे खड़े हुए मशरिक़ वस्ती में उन तैयारों को हैंगर के अंदर निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले तकरीबन 4 F-35 तैयारे तबाह किए गए और कुछ रिपोर्ट्स जो लैरी जॉनसन है, एक्स CIA एनालिस्ट, वो एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि अमेरिका के 12 F-35 तैयारे जो तकरीबन $1.5 अरब मालियत के बनते हैं वो खड़े खड़े हैंगर में तबाह हो गए और ईरान ने उन्हें बहुत आसानी से अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से शिकार कर लिया। अब ये जो F-35 तैयारे थे, ये अमेरिका की फ़ौज के पास 800 से ज़्यादा तैयारे थे और इन तैयारों पे फ़ख्र इसलिए किया जाता था कि ये एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी थी और अभी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाई थी और इसीलिए अमेरिका बहुत ही प्रिसीजन के साथ वार करता था और नज़र नहीं आता था और गायब होकर अनदेखे रास्तों से आता था और उसके बाद वार करता था और वार करके वापस चला जाता था और उसको कोई निशाना नहीं बना सकता था। और जब ये 800 तैयारे तैयार कर लिए गए तो उसमें बहुत सारे तैयारे जो थे वो रिपेयरिंग मांग रहे थे, मेंटेनेंस मांग रहे थे और उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे तैयारों के कुछ हिस्सों पे जंग भी लग गया और बहुत सारे तैयारे ऐसे थे जिनके स्पेयर पार्ट्स का बहुत ज़्यादा मसला था और वो स्पेयर पार्ट्स चूँकि अवेलेबल नहीं थे इसलिए वो तैयारे अब खड़े रहे। तो मजमूई तौर पे अमेरिका को तो यही बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमारे पास 800 से ज़्यादा F-35 तैयारे हैं, लेकिन असल बात ये थी कि 4 में से एक तैयारा ऐसा था जो महज जा सकता था और वो जाकर अपना मिशन मुकम्मल करके आ सकता था। 4 में से 3 तैयारे ख़राब थे या फिर उस तरह से फुली कैपेबल नहीं थे किसी मिशन को पूरा करने के लिए और इसी तरह उनकी अचानक जो स्ट्रेंथ थी वो महदूद होकर महज 44% रह गई कि जिन तैयारों पे आप एतबार कर सकते हैं और उसमें से भी कम करके सिर्फ 25% तैयारे वो थे जिन पे इतना एतबार किया जा सकता था कि वो किसी मिशन पे जाएं, मुकम्मल करके मिशन वापस आ सकें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो बिल है, जो मेंटेनेंस का बिल है, जंग लगने का बिल है और बहुत सारी चीज़ों का जो एक ख़र्चे का बिल है, इन अखराजात की अदायगी के लिए अब अमेरिका को मज़ीद तकरीबन $14 अरब दरकार होंगे। इसके लिए अभी तक जो है वो $13 अरब 70 करोड़ का बिल दिया जा चुका है और अगर इनको अभी भी
ٹھیک کرانے کی کوشش کی تو تمام طیارے 2031 تک تیار ہوں گے۔ ایک طرف تو یہ طیارے صحیح سے فلی آپریشنل نہیں ہیں، فلی کیپیبل نہیں ہیں کسی مشن کے لیے، اور دوسری طرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جس کے حامل یہ طیارے تھے وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے۔ دنیا نے 2-3 مہینے کے اندر ہی ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ایران نے آبسلیٹ کر دیا ہے جو اگلے 40 سال کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ اگلے 40 سال تک مشرق وسطیٰ میں اور دیگر کسی بھی طرح کی مہم میں، جنگی مہم میں امریکہ اس کو استعمال کرے اور بہت ہی پریسیجن کے ساتھ وار کرے، اس کو کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اور وہ جا کے جب وار کر کے واپس پلٹ آئے تو پتہ چلے کہ جی یہاں پر F-35 آیا تھا اور F-35 کو لاک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایران نے کیا یہ کہ جب ایران پہ کچھ حملے ہو گئے اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو اس نے کچھ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اور کچھ ٹیکنالوجی اپنے دوست ممالک سے مانگی مبینہ طور پہ، اور وہ جب ٹیکنالوجی حاصل ہوئی تو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے 2 بہت بڑے اور اہم شکار کیے گئے۔ ایک تو F-15 جو طیارہ تھا اس کا شکار کیا گیا، اور ایک F-35 کا شکار کیا گیا، اور مجموعی طور پہ جو فضاؤں میں تباہ کیے گئے طیارے ہیں وہ 2 بتائے جاتے ہیں F-35، اور $120 ملین کے یہ طیارے ہیں، اور 2 طیارے $240 ملین کے فضاؤں میں ایران نے تباہ کیے، اور اس طرح تباہ کیے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو انفرا ریڈ سے جڑی تھی، جو ہیٹ کو فالو کرتی تھی، جہاز کی دم سے نکلنے والی جو ہیٹ ہے، اور چونکہ اس کو فالو کر کے ایک خاص قسم کا میزائل اس کا پیچھا کرتا تھا، اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا جب تک وہ اس کو تباہ نہ کر لے، تو پائلٹ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا طیارہ کب لاک ہو گیا، اور چونکہ یہ طیارے بنے ہی نہیں تھے اس لیے کہ ان کو لاک کیا جا سکے، تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ طیارہ بنیادی طور پہ ایک الگ اینگل سے لاک ہو چکا ہے، اور یہ اب ہیٹ سینسرز کے ذریعے چونکہ وہ ایک بہت ٹھیک ٹھاک بڑے پیمانے پہ ہیٹ پروڈیوس کر رہا ہے فضاؤں میں، تو اس ہیٹ کو پڑھتے ہوئے میزائل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے پاس جھپٹ رہا ہے اور اس کو پریسیجن کے ساتھ جا کے اس کے پیچھے جا کے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایک بہت شدید جھٹکا لگا ہے اس صورت میں بھی کہ اس کے F-35 طیارے فلی کیپیبل بھی نہیں ہیں، فلی آپریشنل بھی نہیں ہیں، اور اس لیے بھی ایک جھٹکا لگا ہے کہ امریکہ اس ٹیکنالوجی کو اتنی آرام سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ایک بہت ہی نیکسٹ لیول کی ٹیکنالوجی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی وہ ضائع ہو گئی، آبسلیٹ ہو گئی، اور اب جو ایران نے مشرق وسطیٰ کی کچھ بیسز پہ حملے کیے اور ان بیسز میں ہینگر میں کھڑے F-35 طیارے، P-8 طیاروں کو، F-16 کو، F-15 کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد ان طیاروں کی جو صلاحیت تھی وہ اور بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ محدود ہو گئے ہیں، جنگی جو مہم ہے اس پہ نہیں بھیجے جا رہے، اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ F-35 طیارے جو اتنی بڑی تعداد میں جو فلی کیپیبل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب کوئی بہت بڑی جنگ کسی بڑے ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے کیپیبل نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی جنگی مہم اس کے سر پر آ گئی تو 2031 تک وہ اس کی ایئر فورس کوئی بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی، اور اس کو بہت زیادہ ریلائے اپنے جدید ترین F-15 پہ کرنا پڑے گا، نہ کہ وہ F-35 پہ جو تیار ہی اسی لیے کیے گئے تھے کہ وہ اگلے 40 سال تک مشرق وسطیٰ پہ راج کریں گے، مختلف فضاؤں میں راج کریں گے، اور مختلف ممالک کو سرنڈر کرانے کے لیے، انہیں جھکانے کے لیے، ان کو دباؤ میں لینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔